सलमान को आपने इश्क दी गली विच नो एंट्री कहते हुए पहले खूब सुना होगा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सलमान खान कह रहे हैं अनीस बाज़मी को नो एंट्री ऑन द सेट्स ऑफ रेडी। जी हाँ, ये कारनामा कर दिखाया है बॉलीवुड के सबसे गुस्सैल खान यानी सलमान खान ने। मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में सलमान रेडी के लिए गाना शूट कर रहे हैं। खबरियों ने बताया है कि सलमान ने फरमान जारी कर दिया है कि सेट पर दूर दूर तक अनीस बाज़मी नजर नहीं आने चाहिए। रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान और अनीस बाज़मी थाईलैंड में भिड़ गए थे, जिसके बाद अनीस बाज़मी के शूटिंग बीच में ही छोड़कर आने की खबरें आईं। जब उनसे इस बारे में जूम ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस पूरी खबर को गलत ही बता दिया। सच्चाई कुछ भी नहीं है एंड उसके बाद ये क्या बदमाशी हुई है, क्या हुआ है, कुछ भी अंदाजा नहीं। मेरे और सलमान भाई के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इतना मैं बता सकता हूँ। हम भी समझते हैं कि सलमान के लिए कोई कैमरे के सामने कैसे कह सकता है कि सलमान और उनके बीच हो गई है लड़ाई, क्योंकि जिसने कैमरे के सामने झगड़े का ऐलान किया था वो बॉलीवुड में कुछ खास कर नहीं पाया, क्योंकि बॉलीवुड ने खुद ही उससे दूरी बना ली। समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है। अनीस बाज़मी भी शायद इस बात से डरते हैं, इसलिए उन्होंने मुसीबत को बुलाने से अच्छा इस न्यूज को डिनाई करना बेहतर समझा। बेटर है कि आप अपना सलमान भाई से पूछें। लेकिन लड़ाई झगड़े के मैटर्स के बारे में सलमान कैमरे के पीछे जितना बोलते हैं, कैमरे के सामने भी उतना ही बोलते हैं। दोस्ती नहीं। और अब उन्होंने साफ तौर पर रेडी के सेट्स पर जिस तरह अनीस बाज़मी की एंट्री पर रोक कर दी है, उससे पता चलता है कि सलमान अनीस से नाराज हैं और ये नाराजगी की कहानी अब आगे कई और नए गुल भी खिला सकती है। दीपिका पादुकोण बेल रही है रोटियां। इतना ही नहीं, उनके साथ सैफ भी बेल रहे हैं रोटी, और इनके रोटी बेलने के एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है प्लैनेट बॉलीवुड। देखिए तो सही, यहाँ पर सैफ, दीपिका और प्रकाश झा क्या कुछ कर रहे हैं। अरे यहाँ तो रोटी बनाई जा रही है। चलिए देखते हैं कि वो रोटी बना पाते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले प्रकाश झा रोटी को फ्लिप कर रहे हैं और उसके बाद ये देखिए दीपिका कैसे रोटी को बेल रही हैं। लगता है पहली बार रोटी बना रही हैं। वाह, अब तो सैफ भी बेलने लगे। पर ये क्या, ये रोटी तो टेढ़ी मेढ़ी बन गई। अब क्या किया जाए? अरे लगता है सैफ के पास कोई सलूशन है, क्योंकि वो एक बड़ी कटोरी लेकर आए हैं। अरे वाह, क्या बात है, व्हाट एन आइडिया सर जी, ये तो बिल्कुल गोल रोटी बना दी है। तो फाइनली दीपिका ने रोटी बनाना सीख ही लिया और सैफ को भी आ गया रोटी बनाना। चलिए ठीक है, अब बेबो और सिद्धार्थ माल्या चैन की सांस ले सकेंगे। और अब बात गीता बसरा और भज्जी के जूसी लिंकअप की। न्यूज आई है कि गीता बसरा और भज्जी दोनों ने पंडित जी से मुलाकात की। कहीं दोनों शादी के लिए डेट्स निकलवाने तो नहीं गए। देखिए तो सही, पंडित जी से मिलने कौन जा रहा है? जी हाँ, गीता बसरा और भज्जी। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो गीता बसरा और भज्जी दोनों कल मिलने गए मुंबई के एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर से, और रूमर इस तरह का है कि दोनों अपनी शादी की डेट्स के लिए पंडित जी से मिलने गए थे। तो इसे क्या समझा जाए? क्या भज्जी गीता बसरा के साथ अपना घर बसाने वाले हैं? वेल, ये तो टाइम आने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन कुछ वक्त पहले जब हमने गीता बसरा से पूछा था कि उनका घर कब बस रहा है, तो उन्होंने दिया था कुछ ये जवाब। मेरा कब बसेगा वो तो मेरे को नहीं पता, वो तो रब जाने। He knows what is written and when it's written for me. और इसके बाद बातों ही बातों में गीता ने गुगली भज्जी की तरफ फेंक दी थी। आप भज्जी को पूछिए उनका कब बस रहा है। भज्जी से तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन अगर आप पंडित जी से शादी की डेट्स के बारे में पूछने गई थी तो हम अब आपसे एक सवाल तो पूछेंगे ही। अब बसरा कहीं घर बसाने की तैयारी तो नहीं कर रही? इमरान खान को मिला एक लीडिंग इंटरनेशनल वुमेन मैगजीन के कवर पेज पर आने का ऑफर, लेकिन इमरान ने इस फोटोशूट को करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें एक नेकेड वुमन के साथ शूट करना था। इमरान खान है अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल लॉयल। ये बात एक बार फिर से हो गई प्रूव, क्योंकि इमरान ने एक लीडिंग इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पेज में आने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें ये शूट एक न्यूड वुमन के साथ करना था। अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग न्यूज़पेपर, इमरान को ये इंटरनेशनल ऑफर इसलिए मिला था क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मैगजीन पीपल, इमरान है अपनी वाइफ के सबसे लॉयल, और इस बार का मैगजीन इशू उन मेन के लिए था जो अपनी वाइफ के लिए रहते हैं लॉयल। सो दैट्स व्हाई दे चोज इमरान खान। बट वो शूट एक न्यूड वुमन के साथ होने की वजह से इमरान ने इस फोटोशूट से दूर रहने में
नहीं अपनी भलाई समझी। अब इसे देखकर हम यही कहेंगे कि इमरान ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो है अपनी वाइफ के लिए लॉयल। विवेक ओबरॉय को डर है कि उनकी वाइफ कहीं उन्हें छोड़कर मायके ना चली जाए, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी वाइफ को मायके जाने की नौबत आ सकती है? If I do, I think she'll run away. She'll leave me and go to Jamaica. विवेक ओबरॉय को डर है कि कहीं उनकी वाइफ मायके ना भाग जाए। If I do, I think she'll run away. She'll leave me and go to Jamaica. लेकिन विवेक ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर मायके भाग जाएगी? वेल, इससे पहले कि आप कुछ और समझे, हम इस राज से भी पर्दा खोल ही देते हैं। दरअसल विवेक चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए गाना गाएं, लेकिन विवेक इतने बेसुरे हैं कि उन्हें लगता है कि जिस दिन वो गाना गाएंगे उनकी वाइफ भाग जाएगी मायके। I could sing because I think that's the most romantic thing a guy can do. I'm a married man now and I wish I could sing to my wife, but if I do, I think she'll run away. She'll leave me and go to Jamaica. तो ये बात है। लेकिन विवेक, आपने कभी गाना गाया है क्या? The only place I can sing is in the bathroom when it's locked closed. थैंक गॉड आप बाथरूम को लॉक करके गाना गाते हो, क्योंकि अगर लॉक खुला रहा और अगर प्रियंका आ गई तो फिर। If I do, I think she'll run away. She'll leave me and go to Jamaica. सलमान खान बनने जा रहे हैं शेर खान। कब, कहां और कैसे? We have all the details. शाहरुख खान की आई माय नेम इज खान, अक्षय कुमार की 30 मार खान, और अब सलमान खान की आ सकती है शेर खान। Yes, we heard that सलमान खान is all set to play title role in शेर खान and इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे उनके छोटे भाई सोहेल खान। अपने भाई अरबाज का करियर सेट करने के बाद अब सलमान सोहेल खान की फिल्म में भी करेंगे काम। वैसे सोहेल सलमान ने मिलकर कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन कोई भी फिल्म बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज, बोथ द खान ब्रदर्स आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस फिल्म। ये खबर इस बात को भी कंफर्म करती है कि सलमान हैज डिसाइडेड कि वो ज्यादातर फिल्में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही करेंगे। आप जो करना चाहे करो, जो आपको करना है करो, ये चलता है। Well, we tried to contact Sohail for the same, but he did not revert back so far. But Zoom will keep tracking the progress of the film. So देखते रहिए Planet Bollywood. करण जौहर अब बुढ़े हो गए हैं। हमारी बात पर अगर आप बिलीव नहीं करते तो जरा इन विजुअल्स को देख लीजिए। करण जौहर को जूम ने कैप्चर किया उनके असली अवतार में, उनके रियल रूप में, उनकी रियल एज को रिवील करते हुए। Well, look at करण जौहर बस कुछ दिनों पहले and look at him now, just yesterday. डिफरेंस नजर आया? सफेद बाल, थका चेहरा। Well, थके चेहरे के पीछे राज ये है कि करण जौहर was out of the country and लॉन्च के बस कुछ घंटों पहले आए शहर में। लेकिन सफेद बालों के पीछे राज ये है कि करण जल्दी में अपने बालों को डाई नहीं कर पाए और इसीलिए करण की चोरी पकड़ी गई। Today is one of those rare occasions that I haven't even managed to color my hair. I'm sure your cameras are capturing that. करण, हमारे कैमरे ने तो कैप्चर कर ही दिया और दुनिया को दिखा भी दिया। So now we have a suggestion for you. Next time be careful, क्योंकि वैसे भी आजकल आपकी शादी की बातें चल रही हैं। अगर आपकी वुड बी को आपके व्हाइट हेयर के बारे में पता चल गया तो? ऐश्वर्या राय बच्चन बनने जा रही है ड्रीम गर्ल। जी हाँ, ऐश्वर्या राय करेंगी फिल्म ड्रीम गर्ल में काम, जिसमें उनके ऑपोजिट होंगे जॉन अब्राहम। अगर बॉलीवुड में खूबसूरती की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन इज द फर्स्ट हीरोइन जिनकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ जाती है। आफ्टर हेमा मालिनी, शी इज अनडाउटेडली द नेक्स्ट ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलीवुड। और खबर आई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन करने जा रही हैं श्री राम राघवन की एक फिल्म में काम। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म का टाइटल भी है ड्रीम गर्ल। वेल, इस फिल्म में ऐश्वर्या के ऑपोजिट होंगे द हॉट एंड हैंडसम जॉन अब्राहम। हालांकि जॉन की तरफ से या फिर डायरेक्टर की तरफ से इस बात के लिए कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है कि जॉन ही होंगे ऐश्वर्या के हीरो। लेकिन अगर जॉन को ये रोल मिल जाता है तो इस बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी अभिषेक बच्चन को, क्योंकि अभिषेक ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि जॉन को एक्टिंग करनी नहीं आती, उन्हें तो सिर्फ बॉडी दिखानी आती है। Well, it clearly shows कि अभिषेक doesn't like John that much. So now the $1 million question is, क्या अभिषेक को ये बात पसंद आएगी कि ऐश्वर्या जॉन के ऑपोजिट काम कर रही हैं? Well, ये तो हम अभिषेक से पूछकर आपको जरूर बताएंगे। So to know the answer, keep watching Planet Bollywood. और अब हम आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि अनिल कपूर को सोनम के लिए नहीं मिल रही है माँ। पहले किरण खेर ने किया इनकार, फिर माधुरी दीक्षित को भी नहीं लगा रोल में कुछ दम,
तब्बू ने भी कर ली तौबा और अब श्रीदेवी ने भी कर दिया है रोल को करने से इनकार। जी हाँ, अनिल कपूर खोज कर थक गए, लेकिन उन्हें नहीं मिली सोनम कपूर के लिए मम्मी। दरअसल अनिल कपूर हॉलीवुड फिल्म फ्रीकी फ्राइडे का रीमेक बनाने जा रहे हैं और इसमें डॉटर का रोल करेंगी उनकी खुद की डॉटर सोनम कपूर, लेकिन मदर के रोल के लिए अनिल को कोई भी नहीं मिल रहा। सो फाइनली मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो अनिल कपूर ने फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। We wonder why these actresses don't want to do old age roles, इतनी एजेड हो जाने पर भी। लगता है कंगना के बाद अब अमीषा भी अपने करियर को लिफ्ट कराने के लिए ले रही है सलमान खान का सहारा, बिकॉज वी स्पॉटेड हर सलमान के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाते हुए। Guess who's following कंगना रनौत's footsteps? कौन चल रहा है कंगना के नक्शे कदम पर? जी हाँ, वो है none other than अमीषा पटेल। Well, we tell you in detail. दरअसल कुछ दिनों पहले जब सलमान खान was shooting for Bodyguard at Film City, शूटिंग में सलमान खान was gymming hard और उसी दौरान सलमान से मिलने आई अमीषा पटेल और देर तक अकेले में बात की। It is being said कि वो सलमान को अपने प्रोड्यूसर होने की खुशी में होने वाली पार्टी में इनवाइट कर रही थी। Well, इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि अमीषा के रंग ढंग बिल्कुल कंगना रनौत की तरह है। जहाँ कंगना रनौत भी पहले संजय दत्त की खास थी, लेकिन बाद में संजय मान्यता से दूरी बनाकर कंगना became really close to सलमान खान। कुछ ऐसा ही हाल अमीषा पटेल का भी है। संजय दत्त से करीबी बढ़ाने के बाद जब संजय मान्यता से दोस्ती बनाकर उनका करियर कहीं नहीं पहुंचा, तो अब अमीषा बढ़ा रही है सलमान से नजदीकियां। गुड गोइंग अमीषा। मीडिया में खबरें आई थी कि जिया खान ने एक फॉरेनर के साथ शादी कर ली है, लेकिन इस खबर पर अब जिया खान की आई है सफाई। पहले आई खबर कि जिया खान ने एक फॉरेनर फ्रेंड के साथ कर ली है शादी। उसके बाद आई खबर कि जिया खान ने चुपचाप कर ली है शादी एक ओल्ड मैन से। लेकिन अब इन सारी खबरों पर जिया खान ने दे दी है सफाई। जिया खान ने कहा है कि आई एम क्वाइट शॉक्ड टू हियर दिस, इट वुड बी अ फ्रेंड स्प्रेडिंग बेसलेस रूमर्स। इतना ही नहीं, जिया की माने तो अगर ऐसी ही खबरें आती रही तो आगे ये खबर भी आ जाएगी कि वो ओबामा के साथ शादी करने जा रही हैं। वेल, जिया खान ने अपनी शादी की सारी खबरों को डिनाई तो कर दिया, लेकिन जो भी हो, इन रूमर्स ने जिया खान को लाइमलाइट में जरूर ला दिया है। कल था मुंबई में फिल्म स्टैनली का डब्बा का म्यूजिक लॉन्च और यहाँ पहुंचे मुंबई के मशहूर डब्बे वाले। फिल्म स्टैनली का डब्बा का म्यूजिक लॉन्च हुआ एक ऐसे अनोखे फैशन में जैसे बॉलीवुड में आज तक कभी भी म्यूजिक लॉन्च नहीं देखा गया। अब जब फिल्म के नाम में डब्बा है, फिल्म में ढेर सारा खाना है, तो डब्बे वालों को कोई कैसे भूल सकता है। म्यूजिक लॉन्च हैपेंड इन द मिड्स ऑफ मुंबई's famous डब्बावालास who were honored by the cast and crew of the film. ये हमने the Dabba carriers of Mumbai have been the oldest management institution. These are examples in the A-listed management schools of the world. Prince Charles has come to meet them. They have gone to meet Prince Charles in London. Well, this idea was really wonderful क्योंकि सिर्फ मुंबई के मशहूर डब्बे वालों के आने की वजह से फिल्म के म्यूजिक लॉन्च को मिल रही है जमकर पब्लिसिटी। सलमान के बाद अब जॉन भी बन गए हैं फिटनेस गुरु, क्योंकि वो दे रहे हैं रितेश देशमुख को फिटनेस टिप्स। आजकल जॉन अब्राहम बिजी हैं, एंड दैट टू विद अ गाय। हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख की, जिन्हें मिल गया है अपना फिटनेस गुरु इन जॉन अब्राहम। जी हाँ, सुनने में आया है कि जॉन आजकल रितेश को फिटनेस टिप्स दे रहे हैं ऑन हाउ टू डेवलप सिक्स पैक एब्स एंड स्टे इन शेप। जहाँ एक तरफ है जॉन इंडस्ट्री के हंक्स में से एक, वहीं रितेश इज नेवर बीन नोन फॉर हिज ग्रेट बॉडी। ऐसे में जॉन ने खुद वॉलंटियर किया इस नोबल कॉज को सपोर्ट करने के लिए, एंड वो बड़ा दिल लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि रितेश देशमुख आ जाए शेप में। इनफैक्ट रितेश और जॉन अक्सर आफ्टर द शूट साथ साथ जिम भी जाते हैं, जहां रितेश जॉन से लेते हैं बॉडी बिल्डिंग टिप्स। हुआ जॉन, आपकी और रितेश की इस बॉडी बिल्डिंग को देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में काफी दोस्ताना लगता है।